हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी रचना शारीर पेपर 1 MCQ सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, लोकेशन ऑफ कोडा इक्विना इन रिलेशन टू वर्टिब्राइज। तो ये क्या आएगा इसमें L1 to S2। इसका सही आंसर है L1 to S2। फिर ट्रोक्लियर नर्व इज मोटर, सेंसरी, मिक्स्ड और नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आएगा, ट्रोक्लियर नर्व कौन सी नर्व है, मोटर नर्व है। पिरामिडल डेक्यूसेशन इज द फीचर्स इज कंसर्न विथ। तो वो तो सभी को पता है कि पिरामिडल डेक्यूसेशन किस में देखने को मिलता है, मेड्यूला में। वासोप्रेसिन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज़ द हार्मोन रिलेटेड टू लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब ADH पिट्यूटरी का कौन सा लोब सिक्रीट करता है, तो उसमें क्या आएगा, पोस्टीरियर लोब। फॉलोइंग जोन ऑफ कोर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। मतलब एड्रिनल जो ग्लैंड है उसका कोर्टेक्स का कौन सा जोन है जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन का सिक्रीशन करता है, तो इसमें क्या आएगा, मिडल जोन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर दैट डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ झाल। तो ये परिभाषा शरीर से है MCQ। तो झाल में क्या क्या कौन से जो पार्टिसिपेट करते हैं, मांस, सीरा, स्नायु और अस्थि। तो संधि है वो पार्टिसिपेट नहीं करता झाल के फॉर्मेशन में। अकॉर्डिंग टू वाघभट नंबर ऑफ सीमंत आर। तो अकॉर्डिंग टू वाघभट बोला है, यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना कि कौन से आचार्य के अकॉर्डिंग पूछा गया है। अगर अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत बोलते तो 14 आता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू आचार्य वाघभट। तो नंबर कितने हैं सीमंत के, नंबर 18 है। 14 तो जो आचार्य सुश्रुत ने बताए वही है, लेकिन उन्होंने सिर में एक्स्ट्रा 4 बताए गए हैं। फिर 8वां MCQ है, द टाइप ऑफ स्नायु प्रेजेंट इन आमाशय, पक्वाशय एंड बस्ती। मतलब ये तो हमने स्नायु शारीर तो पढ़ भी रखा है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सुशीर है उसमें आएगा कि आमाशय पक्वाशय के एंड में जो रहता है वो, और बस्ती में कौन सा स्नायु रहेगा, सुशीर। डेवलपमेंट ऑफ गर्भ इज अ फंक्शन ऑफ फॉलोइंग महाभूत। मतलब गर्भ का डेवलपमेंट कौन से महाभूत से होगा, तो पृथ्वी तो सहन करती है, आप यानी कि जल है वो क्लेदन का काम करता है, आकाशः विवर्धयति यानी कि विवर्धन करता है, और तेज एनम पचति यानी कि तेज है वो डाइजेशन मेटाबॉलिज्म का काम करता है। तो आकाश क्या करेगा, विवर्धयति यानी कि सेल को एक्सपांड करेगा, डेवलप करेगा। तो इसमें कौन सा महाभूत आएगा, आकाश महाभूत। चिकित्सा अधिकृत पुरुष इज तो जो षड्धात्वात्मक पुरुष है, पंच महाभूत और आत्मा, तो उसको चेतना, मतलब पंच महाभूत और चेतना, खादयश चेतना षष्ठ धातव पुरुष, यानी कि ख आदि 5 महाभूत और चेतना, उसको क्या हम बोलेंगे, षड्धात्वात्मक पुरुष। तो यहाँ पे क्या, चिकित्सा अधिकृत पुरुष किसको बोलेंगे, षड्धात्वात्मक पुरुष को। फिर एक 11वां MCQ, इन सुश्रुत संहिता अकॉर्डिंग टू आचार्य पाराशर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन अपीयर फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दरमियान आचार्य पराशर ने कौन सा ऑर्गन फर्स्ट पहले डेवलप होने की बात कही है, तो इसमें आएगा नाभि। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बल, वर्ण और प्रीडोमिनेंटली डेवलप्ड इन विच मंथ। तो ये आचार्य चरक ने कहा गया है, तो उन्होंने 6 मंथ में बताया गया है कि जो एम्ब्रियो रहता है उसमें बल, वर्ण वो सभी 6th मंथ में डेवलप्ड हो जाते हैं। इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडम इज फॉर्म्ड ऑन। तो वो 15 डे या फिर ऐसा लिखा गया है कि जो 3rd वीक है उसके स्टार्टिंग में, तो 2 वीक यानी 14 डे हो जाएंगे, तो 3rd वीक का स्टार्टिंग यानी कि 16 डे। न्यूक्लियस पल्पोसस इज प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क विच इज़ रेमिनेंट ऑफ फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। यानी कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो किसका रेमिनेंट है, तो वो आएगा नोटोकॉड का रेमिनेंट है। नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड इज डेवलपिंग फीटस इन।
इन डेवलपिंग फीटस इज़ अबाउट, तो वो 800 से 1000 मिलीलीटर का रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1000 ml। फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमरस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैरिंग एंगल, यानी कि जो कैरिंग एंगल बनता है तो उसमें ह्यूमरस का कौन सा पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो उसमें क्या आएगा? ट्रोक्लिया, क्योंकि उसका जो मिडल एज है वो 6 mm ज़्यादा डीपर है, उसकी वजह से ही कैरिंग एंगल बनता है। फॉलोइंग मसल ऑफ थाई रीजन इज ऑल्सो कोल्ड एज हाइब्रिड मसल, मतलब थाई रीजन की कौन सी मसल है जो हाइब्रिड मसल मानी जाती है? तो इसमें दोनों आंसर आ सकते हैं, एडक्टर मैग्नस और पेक्टिनियस, क्योंकि दोनों मसल है वो हाइब्रिड मसल है, दोनों मसल की जो नर्व सप्लाई है वो दो नर्व से होती है, तो इसका सही आंसर दोनों है। इस पर सुश्रुत आचार्य, संधि विच इज प्रेजेंट इन भग रीजन कम्स अंडर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो संधि भी हमने पढ़ रखी है, तो उसमें हमने बोला था कि जो भग है वो किस में आएगी? सामुद्गम में आएगी। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, नंबर ऑफ कोष्ठांग संधि आर, तो कोष्ठांग में कितनी थी? 59 थी, शाखा में 68 थी, एक शाखा में 17, तो 17 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 68 हो जाएंगी। मध्य भाग यानी कोष्ठगत संधि कितने हो जाएंगे? 59, और जो ऊर्ध्व जत्रुगत है उसमें आएंगी 83। फॉलोइंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसर्न विथ न्यूट्रिशन ऑफ द नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू का जो न्यूट्रिशन है वो एपेंडाइमल सेल से होगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताना कि आपको रचना शारीर पेपर 2 पर की जो MCQ है उसके आंसर की चाहिए या नहीं।